नमस्कार दोस्तों। पूरे देश की हालत तो आप लोग देख ही रहे हैं, जो भी चल रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के जो बयान ऐसे होते हैं, उनसे देशवासियों के दिल को थोड़ा सा धक्का लगता है। जैसे ममता बनर्जी को देखिए आप, दीदी को क्या बोला उन्होंने कि 4 चरणों के चुनाव एक ही बार में करवा लो। इतनी कर्तव्यहीन महिला है ये। अरे दीदी, ओ दीदी, दीदी इतनी कर्तव्यहीन कैसे हो गई दीदी? मतलब चुनाव से डर लग रहा है दीदी को कि रैली ना करनी पड़े, काम ना करना पड़े, चुनाव प्रचार ना करना पड़े, इधर उधर जाना ना पड़े। कोरोना का बहाना बना रही हैं कि 4 चरणों के चुनाव एक ही बार में करा लो। अरे असली योद्धा वो होता है जो चाहे आंधी आए, तूफान आए, कोरोना आए, लेकिन वो डटा रहे, एक दिन में 4-4 रैली करता रहे। असली योद्धा वो होता है। आप लोगों को याद होगा हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, गॉड, भगवान का दर्जा मिला था उन्हें, ऐसे नहीं बने थे। आपको याद होगा कि जिस दिन उनके पिताजी का निधन हुआ था, अगले दिन वो वर्ल्ड कप का मैच खेलने के लिए गए थे। ऐसे बहुत सारे कलाकारों के बारे में आपने सुना होगा कि जिनके घर में कोई एक्सपायर हो गया, उनके घर में कोई तकलीफ हो गई, इसके बाद में भी वो स्टेज पे, मंच पे जाके लोगों को हंसा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अपना कर्तव्य पहले होता है। ऐसे ही हमारे मोदी जी, देश में भले ही कोरोना फैला हो, कुछ भी संकट हो, परेशानी हो, लेकिन वो अपने कर्तव्य में आज भी डटे हुए हैं। एक दिन में 4-4 रैलियां कर रहे हैं। यह होता है कर्तव्य। और ममता दीदी, आप अपने कर्तव्य से भाग रही हैं, पूरा देश देख रहा है। 2 मई दीदी, हां, सब पता चलेगा। आज मोदी जी इतना क्यों कर रहे हैं? इतने कर्तव्यनिष्ठ आदमी के बारे में जब कोई उंगली उठाता है तो बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है, अच्छा नहीं लगता है जब मोदी जी के बारे में कोई कुछ ऐसा वैसा कहता है। आज बताइए, देश में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री हुआ होगा जो इतनी बार दिल्ली से कलकत्ता उड़ा हुआ होगा जितनी बार मोदी जी उड़ रहे हैं? कौन इतनी बार कलकत्ता जाता है? क्योंकि मोदी जी को सत्ता की चिंता, मतलब बंगाल की चिंता है। मोदी जी को अपने कर्तव्यों की चिंता है। मोदी जी हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, मतलब जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए भागते रहते हैं। कभी बांग्लादेश, कभी असम, कभी बंगाल, कभी इधर, करते कि नहीं करते? और उनके ऊपर उंगली उठाते हो, बहुत दुख होता है। अरे मोदी जी पे भरोसा रखो, भरोसा रखो। ये जितना जो कुछ भी चल रहा है, सब कुछ ना कुछ मोदी जी करेंगे, ठीक होगा सब। बस एक बार ये चुनाव खत्म हो जाने दो। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, मोदी जी वापस आएंगे आप लोगों के बीच में, कुछ ना कुछ आकर के करेंगे उन लोगों के लिए जो बच गए होंगे। अब क्या मतलब चाहते हो कि मोदी जी अभी थाली वाली बजवा दें, घंटी और दिया मोमबत्ती सब करवा दें, फिर लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे वही सब पुराना? अभी कोई यूनिक आइडिया आ नहीं रहा उनके दिमाग में, इसलिए वो शांत बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि देश में इतना हाहाकार मचा, वो कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं किसी को? जो चल रहा है लखनऊ में, भोपाल में, यूपी में, गुजरात में, सब आप लोग देख रहे हैं। लेकिन वो इसीलिए शांत बैठे हुए हैं। जैसे ही कोई यूनिक आइडिया आएगा कुछ करने, सबसे करवाएंगे वो। भरोसा रखो मोदी जी पे। अब सोचो, मोदी जी जैसा महान इंसान जो 1 साल के अंदर विश्व का इतना बड़ा स्टेडियम बनवा सकता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो क्या हॉस्पिटल नहीं बनवा सकता है? लेकिन भरोसा रखना पड़ेगा उसके लिए। जो शख्स 8,500 करोड़ का खुद के लिए प्लेन बनवा सकता है, वो क्या हॉस्पिटल नहीं बनवा सकता है? बनवा सकता है, लेकिन भरोसा रखना पड़ेगा आप लोगों को। इतने महान नेता हमें मिले हैं, हमें प्लीज उनको संभाल के चलना है, उनके ऊपर भरोसा रखना है। जो शख्स अरबों रुपए के बीजेपी के कार्यालय बनवा सकता है, वो हॉस्पिटल नहीं बनवा सकता है।
जो अरबों रुपए की इतनी बड़ी स्टेचू बनवा सकता है, मूर्ति बनवा सकता है, हॉस्पिटल नहीं बनवा सकता है? लेकिन भरोसा रखना पड़ेगा। जो अरबों रुपए की नई संसद बनवा सकता है, क्या वो हॉस्पिटल नहीं बनवा सकता है? लेकिन भरोसा रखना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग वही कि मोदी जी रैली क्यों कर रहे हैं, बंगाल में क्यों जा रहे हैं, चुनाव प्रचार में क्यों घुसे हुए हैं? अरे वो वहां का विकास करना चाहते हैं, इसके लिए एक बार उनकी सरकार बन जाने दो, फिर देखना वहां पे वेंटिलेटर के फैक्ट्री डालेंगे वहां पर, ये ऑक्सीजन के प्लांट वहां पे लगेंगे, ये बेड्स की फैक्ट्री लगेंगी वहां पर, हॉस्पिटल सब वहां पे बनेगा, वहां पर विकास होगा। और इतना सब कुछ बनेगा, कहां जाएगा? ये देश के लोगों के लिए ही काम आएगा। लेकिन तुम लोग मतलब भरोसा ही नहीं रखते हो। जिसको देखो कि यहां कोरोना फैला हुआ है, लाखों लोग मर रहे हैं, मोदी जी चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, रैलियों में बिजी हैं। अरे यार क्या बोलूं मैं तुम लोगों को। एक बात बताओ मुझे, मोदी जी हम लोगों को मिले कैसे थे? कैसे मिले थे मोदी जी? इन्हीं चुनावों से मिले थे, इन्हीं रैलियों से मोदी जी हमें मिले थे। तो क्या चाहते हो कि मोदी जी अपनी जड़ों से कट जाए, अपनी बेसिक चीजों से हट जाए? अरे यार वो जड़ों से जुड़े हुए हैं, जिस चीज से आगे बढ़े हैं, इन्हीं रैलियों से, इन्हीं चुनावों से, इन्हीं भाषणों से, इस वजह से वो अपनी जड़ों से आज भी जुड़े रहना चाहते हैं। लेकिन भरोसा रखना पड़ेगा। मतलब कोई कुछ भी बोलता है कि यहां पर इतनी असुविधाएं हैं, फलाना है, ढिमाका है, और मोदी जी रैली कर रहे हैं, इतना कोरोना है। तो कोरोना का क्या है यार? कोरोना तो पिछले साल भी आया था, आया था कि नहीं आया था? फिर आ गया। अब कोरोना का क्या भरोसा अगले साल फिर आ जाए? तो क्या मोदी जी अपनी रैलियां करना बंद कर देंगे क्या? यार भरोसा रखो मोदी जी पे। भरोसा रखने से ही सब कुछ होगा। आज देखो मोदी जी बंगाल में जाते हैं, जहां पर भी रैलियां करते हैं, मोदी जी हों, चाहे नड्डा जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, जब भी ये रैलियों में जाते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं? जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलते कि नहीं बोलते हैं? आज देखो बंगाल में उसका रिजल्ट मिल रहा है। सोनार बांग्ला बनने वाला है वहां पर। आज बाकी लोग ये वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड, यही सब चिल्ला रहे हैं। मुझे बताइए कि कितने लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर के चिल्लाया है जय श्री राम, जय श्री? कितने लोगों ने चिल्लाया है? चिल्लाया किसी ने? किसी ने नारा लगाया जय श्री राम का हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर के? तो मोदी जी की गलती है, नड्डा जी की गलती है, अमित शाह जी की गलती है। अमित शाह जी को देखो आज भी किसी भी रैली में जाते हैं, वो एकदम खुल करके बोलते हैं जय श्री राम। बोलते कि नहीं बोलते? देखो आज तक उनको मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो भैया भरोसा तो रखना पड़ता है। भरोसा नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? नोटबंदी हुई थी, पूरा देश लाइन में लगा था कि नहीं लगा था? एक एक आदमी के नोट बदले गए थे। भरोसा रखा था लोगों ने मोदी जी पे। कोई ऐसा बचा जिसके नोट ना बदले गए हों? सबके पुराने नोट बदल दिए गए, सबको नए नोट मोदी जी ने दिए। भरोसा रखा था। तो भाइयों, मोदी जी जैसे महान लोग, नेता, प्रधानमंत्री जल्दी नहीं मिलते हैं। प्लीज इन पे भरोसा रखो। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।